So, hi guys, welcome to my channel. So, कैसे हो तुम सब? आई एम हियर अगेन फॉर अभी तो तुम लोग को पता ही होगा कि नीट में आई थिंक एक हफ्ते बचे। भाई देखो, री नीट पे ना इतना सीरियसनेस आ नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि एक हफ्ते ही बाकी हैं। मुझे तो फील ही नहीं हो रहा है कि नीट का पेपर है अभी, री नीट, और उसमें से भी खबरें आ रही हैं कि री नीट पोस्टपोन होगा, ये हो गया, लीक हो गया, ऐसा छोड़ो। हम जिस बारे में बात करने वाले हैं आज, ये महा नीट का पेपर। कैन यू सी? भाई पता नहीं मेरे फ़ोन को हुआ क्या यार, ये क्वालिटी इतनी गंदी क्यों कैप्चर कर रहा है, आई डोंट नो। मैंने टैब खोल के रखा सामने ताकि लाइटिंग अच्छी हो, ठीक है। ओके, लेट्स गो। सो गाइज़, तुम लोगों ने पेपर दिया ही होगा यार नीट का। देखो, महा नीट का पेपर सेट 1 मुझे मिला था, और ये भाई मतलब पेपर वॉज गुड। अभी मैं उसको बताता हूँ कि क्या क्या है क्या नहीं है। सो देखो, पेपर मैं अभी पेपर दे के आया, और अभी मैंने मिलाया अपने मार्क्स, और मेरे मार्क्स जो भी कटे हैं वो केमिस्ट्री में ज़्यादा कट गए, और बॉटनी में पता नहीं क्यों कट गए यार। ये मेरे मार्क्स तो बायो में ठीक ठाक से आ रहे थे अभी रिसेंट टेस्ट में, पता नहीं क्या हुआ बॉटनी में इतने। अरे यार, ये क्या हो रहा है, बॉटनी में कट गए मेरे मार्क्स ज़्यादा ही। रुको, ओके लेट मी टेल यू। देखो बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स वॉज गुड। मतलब तुम सोचो, मेरे पहली बार मेरे फिज़िक्स में सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और मैंने आई थिंक कितने 41 और 43 क्वेश्चन मैंने किए थे, इसमें से 2 मेरे गलत हुए। मैं और भी कर सकता था, लेकिन आई डोंट नो, मैंने कुछ ज़्यादा दिमाग लगा लिया, इसलिए मैंने देखो जब भी मैं कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया, इसीलिए मेरे 2 क्वेश्चन वो भी गलत हुए, तो वो भी नहीं गलत होता। सो एज़ यू कैन कैलकुलेट माई मार्क्स, 162 मार्क्स हैं मेरे फिज़िक्स में, अब तक के हाईएस्ट मार्क्स मेरे किसी भी टेस्ट के। सो फिज़िक्स वॉज गुड, आई विल से फिज़िक्स वॉज गुड। फिज़िक्स करने लायक था, हो जा रहा था। बट देखो, पेपर करते टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि काफ़ी कुछ गलत हो सकता है इसमें, लेकिन मैंने मार्क्स मतलब मैंने मिलाया तो मुझे लगा कि मैं तो सही किया जा रहा था सारा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो फिज़िक्स मैंने बता दिया। फिज़िक्स में मेरे देखो कौन से गलत हुए। ये जो है क्या कहते हैं, ये इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन नहीं दिया था, वाइब्रेशन वगैरह वाला, मतलब 3I/4 इसका आंसर आएगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा के 90 में से पहले एंगल माइनस कर दिया 30 डिग्री, एंड देन उसके बाद मैंने सॉल्व किया 60 डिग्री लेके, जिसकी वजह से गलत हो गया, ठीक है। और एक और, ये जो टाइम पीरियड का परसेंटेज नहीं पूछा था, वो वाले क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। ओके, बड़ी गंदी आ रही है यार वीडियो, क्यों? छोड़ो। फिर ये मेरे पास ये 2 क्वेश्चन गलत हुए यार, बाकी मैंने छोड़े 1-2 क्वेश्चन। वो लेंथ वाला जो क्वेश्चन था ना, डेल्टा L = L0 अल्फा डेल्टा T, वो वाला पता नहीं क्यों मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा था। करने लायक तो था इसमें केमिस्ट्री में, मतलब जिसने अच्छा कर लिया उसके मार्क्स मतलब 600 के प्लस चले जाएंगे, लेकिन मेरी केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन गलत हो गए। कितने गलत हुए यार? 8 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे केमिस्ट्री में, सिर्फ 33 सही हैं, बाकी यू कैन कैलकुलेट। क्योंकि फिज़िकल केमिस्ट्री मुझे पता नहीं कि मुझे फार्मूला ही नहीं याद आ रहा था किसी, मतलब वो जो अल्फ़ा किस में आयोनाइजेशन कांस्टेंट पूछा था, और बाकी चीज़ पूछी थी आयनिक इक्विलिब्रियम के, मेरे फार्मूला ही नहीं मुझे याद आ रहा था, ठीक है। इसकी वजह से मेरी वो सारे गलत हो गए। और कुछ मैंने ये वाले नहीं पढ़े थे ना, यूजेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उससे एक क्वेश्चन गलत हुआ है। और मैंने छोड़े भी हैं यार केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मेरी सही थी, ऑर्गेनिक में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे इस बार, जिसमें से मेरे ऑर्गेनिक मेरी मोस्टली सही है, ऑर्गेनिक में गलत नहीं हुआ। मेरे जो भी गलत हुए हैं फिज़िकल में गलत हुए, फिज़िकल में ही सिर्फ गलत हुए हैं, और कहीं नहीं गलत हुआ है। नहीं, हाँ ठीक है, फिज़िकल में गलत हुआ। बाकी जो ऑर्गेनिक का ये जो एक क्वेश्चन था जिसमें एल्कीन पूछा था और जो एनालिसिस करा के टेस्टिंग करा, वो वाले गलत हो गए क्वेश्चन, और बाकी सारी चीज़ें सही हैं। और मतलब सोचो, फिज़िकल में ही मेरे मोस्टली गलत हुए हैं क्वेश्चन, बाकी सारे सही हैं। तो मैंने बता दिया इसके मार्क्स। और लेट्स टॉक अबाउट बॉटनी। मतलब देखो, ये जो फर्स्ट के 91 नंबर से लेके 135 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे, उसमें मेरे कुछ ज़्यादा ही गलत हुए। जूलॉजी में मेरे कम गलत हुए हैं, बॉटनी में ज़्यादा गलत हो गया। आई डोंट नो क्यों यार, पता नहीं क्या हुआ, मुझे याद ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा। तो तुम सोचो, मेरे बॉटनी में 9 क्वेश्चन गलत हुए हैं, एक हफ्ते एग्ज़ाम के पहले 9 क्वेश्चन मेरे बॉटनी में गलत हुए, जबकि मेरे इसके पिछले टेस्ट वाले में 330 मार्क्स आए थे, पूरी बॉटनी जूलॉजी मिला के, जिसमें 170 नंबर थे मेरे बॉटनी में, ठीक है। दैट्स
8। और देखो मैं मार्क्स बताऊँ अपने, तो जूलॉजी में मेरे मतलब देखो बॉटनी में ये स्टेटमेंट वाले कुछ गलत हुए और कुछ ऐसे थे जो कि जैसे कि मैं बताता हूँ, असर्शन रीजन में मेरे हर बार एक क्वेश्चन गलत हुआ। जब मैं सोचता हूँ कि एक्सप्लेन कर रहा है तब वो नहीं एक्सप्लेन करता, जब एक्सप्लेन करना होता है तब उसको नहीं करता है, और जब मैं मार्क करके आता हूँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो आंसर में होता है कि एक्सप्लेन कर रहा है। ओवरऑल पेपर मतलब देखो ये वाला क्वेश्चन गलत था जिसमें नहीं पूछा था क्या कहते हैं करेक्ट मैच पूछा था कन्फर्मेटरी टेस्ट वगैरह, तो वो वाले क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। असर्शन रीजन गलत हुआ है। फिर पिनेटली कंपाउंड लीव्स, साइकस वाला जो क्वेश्चन था पिनेटली कंपाउंड, वो कैसे गलत हो गया। पिनेटली लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स नहीं होना होता, मैनी ईयर्स होता है। आई डोंट नो, छोड़ो पढ़ना पड़ेगा। जबकि प्लांट किंग भी आज ही पढ़ गया था, फिर भी गलत हो गया। मार्क्स मेरे अच्छे आ सकते थे, 600+ जा सकता था। अब बोल दो नहीं गया है 600, कुछ नंबर से रह गया 600+। बट देखो जूलॉजी में मेरे 42 क्वेश्चन गलत हुए, 3 क्वेश्चन नहीं 42 क्वेश्चन सही हुए हैं, गलत नहीं है। 42 क्वेश्चन सही हुए हैं, 3 गलत हुआ है। बॉटनी में मेरे 36 क्वेश्चन सही हुए हैं, 9 गलत हुए हैं। केमिस्ट्री में 33 सही हुए हैं, 8 गलत हुए हैं। और फिज़िक्स में 41 सही हुए हैं, 2 गलत हुए हैं। मतलब तुम सोचो, जिससे मुझे डर लगता था उसमें सारे सही हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हैं। सो ओवरऑल अपने अपने मार्क्स तुम लोग भी बताना। और भाई काफ़ी दिन हो गया था वीडियो बनाई, इसीलिए मैं बना लूँ, नहीं तो मैं था। वैसे भी 1 हफ्ते बचे हैं, और उसमें भी न्यूज़ तो तुम लोगों बहुत काफ़ी कुछ सुना होगा। और अभी मैंने देखा कि नोटिफिकेशन आया मतलब टेलीग्राम पे कि एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया। सो अब मैं एडमिट कार्ड रिलीज़ करूँगा, मतलब चेक करूँगा। सो दैट्स इट। और अभी शायद मैं कल टेस्ट देने जाऊँगा मिशन 30 का, उसके बाद मैं टेस्ट नहीं दूँगा, फिर रिवाइज़ करना है। और भाई देखो इस बार अगर नीट का पेपर लीक होता है तो इसके बाद अगर रीनीट होगा तो मैं पढ़ूँगा ही नहीं। बाबा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है यार, 1 हफ्ते बचे हैं उसमें से, मतलब इतनी मुश्किल से मैं पढ़ने बैठा था। मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने खूब जोश से पढ़ा था, लेकिन बीच में आते आते तक अरे यार फिर से पढ़ना पड़ा। छोड़ो, बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग। और तुम लोग बताना तुम लोग के कैसा हुआ महानीट का पेपर। ओके दैट्स इट, बाय। मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छी वीडियो के साथ आफ्टर अ वीक। मोस्ट प्रोबेबली होप फॉर द बेस्ट कि नीट अच्छा हो और हम एक पॉजिटिव वीडियो के साथ मिलें। तो ठीक है गाइज़, अपने अपने मार्क्स तुम लोग बताना और होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कैसा जाता है, मतलब अच्छा तो जाना चाहिए क्योंकि पढ़ा तो हूँ मैं और तुम लोगों ने भी पढ़ा है। ठीक है, लेट्स सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।